हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक की। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। कई सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कई अलग अलग तरीके से। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करूंगा, उनके डायग्राम भी रिप्रेजेंट करूंगा, उनको मैं दिखा करके भी आपको दिखाऊंगा कि माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो कि डेली लाइफ में हम किन किन चीजों को आपके सिंपल माइक्रोस्कोप से कोरिलेट करके देख सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से, ताकि आप ये वाला माइक्रोस्कोप के पार्ट्स एंड फंक्शन को कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, देयर बेसिक पार्ट्स एंड फंक्शन। तो जब हम पार्ट्स और फंक्शन को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है, वो है उनका डेमोस्ट्रेशन। सो बिना डेमोस्ट्रेशन के पॉइंट को समझना तो आसान होगा नहीं, मैं आपको डेमो भी करूंगा। जब कभी भी हम माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप माइक्रोबायोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के माइक्रोबायोलॉजी ही नहीं है। तो सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी को मैं एक लाइन में डिफाइन कर दूं तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा साइंस जिसमें हम छोटे छोटे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब यह नहीं कि बंद आंखों से दिख जाए, उनको देखने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और यही इंस्ट्रूमेंट जिसकी आवश्यकता हमें पड़ी यही कहलाता है हमारा माइक्रोस्कोप। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। पहला वर्ड है हमारा माइक्रोस्कोप। अगर हम वर्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। पहला जो वर्ड होगा वो है माइक्रो, जिसका मतलब होता है बहुत सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरे वर्ड को देखें दैट इज स्कोप, तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करके अपने रेस्पेक्ट में लेकर के आते हैं। तो स्कोप का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या यू कह लीजिए कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडिविजुअली मिलकर के बड़े बड़े काम करते हैं और वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने में हमारी मदद करते हैं। सो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने, उनके पार्ट्स को समझने, उनके फिजियोलॉजी को आगे ला करके एस्टेब्लिश करने में मदद करने में यूज कर पाए, इसे ही हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब चूंकि पहली बार जब कभी भी किसी ने माइक्रोस्कोप की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने की कोशिश करी होगी तो वो माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तो नहीं होगा। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो सीधा सीधा फर्स्ट बार में फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप तो नहीं बना होगा। सेम हो चाहे टेम हो, यानी कि दीज आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो तो नहीं बने हुए होंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीजें बनती गई, डेवलपमेंट होता गया, कमियों को हटाते गए, एडवांस को ऐड करते गए, तो हमारे पास सबसे अच्छे कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप आ चुके हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की तो शुरुआत कुछ इस तरीके के लेंस से ही होती है। सिंपल लेंस को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते थे। तो दिस वाज अ सिंपल मैग्निफिकेशन ग्लास, जिसकी मदद से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो थोड़ा सा बड़ा करके आसानी से देख सकते थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वर्ड के मीनिंग पे, क्योंकि इसके बाद काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं इस वीडियो में। थोड़ा पेशेंस रख करके पूरा पार्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिएगा। दूसरा जो वर्ड है वह है रेजोल्यूशन। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी ऐसा वर्ड पता होगा जिसका मतलब हम नहीं जानना चाहते होंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है, रेजोल्यूशन का मतलब भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन आप हमेशा इस रेजोल्यूशन को यूज करते हैं, इसके पीछे भागते रहते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली आपको पता है लेकिन आपको पता नहीं है डायरेक्टली। इसका क्या मतलब है? गोल गोल घुमाने का। आपके पास मोबाइल होगा तो आपने जब मोबाइल परचेस किया है हर एक स्पेसिफिकेशन को बड़ी सावधानी से पढ़ा होगा कि उसका कैमरा कितना है, कितना मेगापिक्सल का है, कितना रेजोल्यूशन का है, एचडी क्वालिटी में है कि नहीं, 100 वीडियो की क्वालिटी है, ब्लर्ड वीडियो है। तो यहां पे आपने अनजाने में कई बार कौन सा वर्ड यूज किया? आपने वर्ड यूज किया रेजोल्यूशन का। तो वीजीए जो कैमरा होते थे मोबाइल में, उनका रेजोल्यूशन बहुत कमजोर होता था कि अगर आपने फोटो खींचा और उसको अगर जूम करने की कोशिश करे तो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दिखते थे, डॉट 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 बनते थे, क्लियरली नहीं दिखता, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते थे कि फोटो फट रही है, ब्लर हो रही है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े बड़े मेगापिक्सल के कैमरा को यूज करेंगे, डीएसएलआर को यूज करेंगे, और आजकल तो सिंपल से मोबाइल में भी 64 मेगापिक्सल का या उससे भी हायर कैमरा का आ रहा है, तो उनको जूम करेंगे तो वो उतने ब्लर नहीं होते जितना कि एक वीजीए कैमरा होता है। तो यहां पे रेजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? रेजोल्यूशन का मतलब हुआ कि आपके उस पर्टिकुलर लेंस की, या तो कैमरा में भी तो लेंस होता है, तो ये कैमरे के लेंस के रेस्पेक्ट में बोलिए या माइक्रोस्कोप के लेंस के रेस्पेक्ट में बोलिए। सो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू शो फाइन डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट
आपके उस ऑब्जेक्ट में जो भी फाइन डिटेल है उनको दिखा पाने की एबिलिटी को ही हम रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर आप इस व्हाइट बोर्ड का फोटो लेके रखते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आप जूम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है वो क्लियरली दिखाई देगा, आपको फैला फैला दिखाई देगा। लेकिन अगर आप डीएसएलआर के वीडियो को कट करके इसको जूम करें तो आपको वो बहुत साफ साफ दिखाई देने लगेगा। नॉट इवन डीएसएलआर, अगर आप मेरे कैमरे के इस रॉ इमेज को ले लेंगे तो भी आपको वो साफ साफ दिखाई देगा। तो ये ही है रेजोल्यूशन, दो चीजों के बीच में सेपरेट कर पाने की एबिलिटी। समझ में अगर अभी भी नहीं आया तो मैं एक काम करने वाला हूं, मैं आपको इमेज ऐड कर रहा हूं। सबसे पहला इमेज देखिए, ये इमेज देखिए और ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, इसमें ध्यान से देखिएगा कि उस ऑब्जेक्ट में है क्या क्या चीज और लिखा क्या क्या चीज है। एक बार देखिए और समझ के रखिए। तो आपने देखा वहां पे कुछ साफ साफ दिखाई दिया क्या? अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा 10 सेकंड और इन्वेस्ट करते हैं। ये वाली इमेज देखिए और पता लगाइए कि पहले वाले इमेज में और अभी वाले इमेज में क्या डिफरेंस है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करिए फिर वापस आएंगे। तो आपने एक एक करके दो इमेज देख ली। क्या दोनों इमेज आपको सेम दिखी? दोनों इमेज सेम ही है लेकिन दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। अब एक काम और करते हैं, फाइनल काम है, आखिरी 10 सेकंड आपको लगाना होगा। ये इमेज भी देख लीजिए और फाइनली अपने आप को टैली करिए कि इन तीन इमेज में क्या डिफरेंस है। ये थर्ड लास्ट इमेज देखिए। तो देखा आपने कितना डिफरेंस है इन तीनों इमेज में। ऑब्जेक्ट हमारा इमेज का सेम है लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग होने की वजह से आप तीनों में एक बेसिक डिफरेंस को नहीं देख पा रहे हैं। तीसरे वाले में आपने सबसे अच्छा देखा, पहले वाले में सबसे खराब आपको दिखा। तो यही है रेजोल्यूशन का कमाल। आगे बढ़ते हैं, हमारा बात करते हैं फोकस पे। फोकस का क्या मतलब होता है? आप कभी भी जब बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ कि हमको पढ़ाई में फोकस करनी है और जब जब भी आप पढ़ाई में फोकस करने वाले रहते हैं वैसे वैसे अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए आपके पीछे से, अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस आ जाए तो आपका जो पूरा फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपने हमारे ब्लूपर वीडियो में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज ब्लूपर प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। जब हम कभी भी फोकस होकर, कंसंट्रेटेड होकर के माइंड में कॉन्सेप्ट को रख करके बिना अटके बिना रुके वीडियो बनाना चाहते हैं और बीच में कभी सब्जी वाले, कभी कचरा वाला, कभी लोहा टीना वाला आ जाता है तो हमारा जो फोकस है वो बिगड़ जाता है। चलिए इसी फोकस के वर्ड को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस माइक्रोबायोलॉजी प्लस माइक्रोस्कोप के साथ जोड़ करके देखें। देखिए क्या होता है, फोकस का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। फोकस का मतलब क्या हुआ? जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को देखना चाहते हैं तो हमारी देखने की कौन सी पार्ट होती है? इंद्रियां, हमारी जो सेंस ऑर्गन है वह हमारा आंख। तो आंख से जिस किसी भी वस्तु को हमको देखना है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो अगर मैं किसी बहुत दूर की चीजों को देखना चाहूंगा कभी भी क्लियर नहीं देख पाऊंगा और अगर बहुत पास का भी लेकर के आएंगे तो भी आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। सो न दूर का देख सकते हैं आप, ना बहुत पास का देख सकते हैं। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे जाते हैं जहां पे हमको सब कुछ साफ दिखाई देता है। तो वो डिस्टेंस पॉइंट जहां पे आपने ऊपर नीचे आगे पीछे करके एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करना, पढ़ना सीख लिया, देख लिया, वही हमारा फोकस कहलाता है। कई बार आपने अपने घर में बुजुर्गों को देखा होगा जिसको पास की चीजें दिखाई नहीं देती, वो चीजों को थोड़ा सा दूर करके देखते हैं, और जिनको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती वो थोड़ा चीजों को पास करके दिखाई देते हैं, देखते हैं। तो यही उनका फोकस पॉइंट कहलाता है। एक सिंपल सा इक्वेशन हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, क्लोज क्लियर। आपको कोई चीजें क्लियर अभी नहीं दिख रही है अगर इस स्टेप में, तो उसके पास जाइए या उसको पास लेके आइए तो वो क्लियर हो जाएगा। और अगर पास की चीजें बहुत ज्यादा पास हो गई, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा पास हो गया है, तो उससे थोड़ा सा दूर जाइए जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता। अल्टीमेटली आपको क्या करना है? आपको क्लोज या तो फार जाकर के उस पॉइंट पे आना है जहां पे वो चीजें क्लियर दिखाई देने लगे। तो वही है हमारा फोकस पॉइंट। उसके बाद अगला है आपका वर्किंग डिस्टेंस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वर्किंग डिस्टेंस होता क्या है? वर्किंग डिस्टेंस, डिस्टेंस दैट अलाउ यू टू वर्क अकॉर्डिंगली, दैट इज एग्जैक्टली वर्किंग प्लेस या वर्किंग डिस्टेंस। लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा अलग होगा यहां पे। देखिए, वर्किंग डिस्टेंस मीन डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस
एंड द सरफेस ऑफ एन स्पेसिमेन, इसको अगर हम कहें तो ऑब्जेक्टिव लेंस और स्पेसिमेन के बीच का डिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है? हमारे पास बेसिकली दो तरीके के लेंस होते हैं अगर हम मैक्सिमम केस में बात करें। पहला होता है आईपीस, जो कि आपकी आंखों के पास रहेगा, जैसे ये आईपीस है, ये आपकी आंखों के पास रहेगा। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, हालांकि ये माइक्रोस्कोप के सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो कि आपके स्पेसिमेन, जो कि आपके ऑब्जेक्ट के पास हो, वो ऑब्जेक्टिव है। सो हम कभी भी क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं थोड़ी के लिए ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेसिमेन है, तो हम उसको टच कर देंगे तो वो दिखाई देगा नहीं। तो उसके ऊपर जितना भी गैप होगा जिसमें आपको वो चीज क्लियर दिखाई दे रही है, सो यही डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके एंड हो गए ऑब्जेक्टिव लेंस का, एंड द सरफेस ओवर द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, जिसको आप देखना चाहते हैं, यही आपका कहलाता है वर्किंग डिस्टेंस। अब बारी आती है पार्ट्स एंड फंक्शन की। तो सबसे जरूरी जो होता है वो उनके पार्ट्स और फंक्शन को समझने और देखने का होता है। मैं ये वाला तो बाद में समझाऊंगा आपको, पहले उसका डेमो दिखाता हूं, साथ ही साथ ये दिखाऊंगा कि उन डेमो के उन पार्ट्स को आप किस किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं सिंपल सा माइक्रोस्कोप। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को भी आप यहां पार्ट्स के फॉर्म में कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, टैली करते रहिएगा। जहां जहां पे मैं ये बता रहा हूं वहां पे आप इस चीज को देखिए, मैं वापस आऊंगा भी वहां पे। ये रहा हमारा सिंपल सा माइक्रोस्कोप। सिंपल से माइक्रोस्कोप में ये जो पार्ट मैंने नीचे से ऊपर करना स्टार्ट किया है वो आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को समझना चाहते हैं या उसको मेमोराइज करना चाहते हैं तो रैंडमली मत याद करिए। आईपीस के बाद स्टेज के बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद वो ना करें। या तो आप ऊपर से नीचे सीरियल वाइज आते जाएं या नीचे से ऊपर सीरियल वाइज जाते जाएं। ज्यादा अच्छा होगा कि आप उस पॉइंट को फॉलो करें जहां से वो चीजें स्टार्ट होती हैं, यानी कि बेस से ऊपर करते चलें। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बेस। बेस क्या होता है, देखिए, टू प्रोवाइड सपोर्ट, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये पूरा जो पूरा माइक्रोस्कोप है वो इस गोल वाले डायमीटर पे बेस्ड है, तो ये उसका बेस हो गया। अब ये कहूं कि ये जो माइक्रोस्कोप है वो कहां पे, हवा में तो लटका नहीं है, अगर इसको छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा। तो इसको बेस कौन दिया, इस माइक्रोस्कोप को बेस दिया मेरे हाथ ने। तो मेरा हाथ इस माइक्रोस्कोप के लिए बेस हुआ। इस माइक्रोस्कोप का ये जो गोल पटरी जैसा आप देख रहे हैं, ये आपके पूरे आगे जाने वाले पार्ट्स के लिए बेस हो गया। सो बेस का मतलब होता है जिस पे वो चीज टिका हुआ हो। सो फर्स्ट पार्ट इज बेस, जो सपोर्ट देने का काम करता है। दूसरा देखिए वो है आपका मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है, आईना, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा। इसका जो काम होता है वो टू रिफ्लेक्ट द लाइट एंड टू प्रोवाइड द लाइट, जिसकी वजह से आप उसको देख सकते हैं। डायग्राम में भी यहां देखेंगे तो आप में से लाइट आ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हम किसी चीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी अंधेरे गहरे गुफा में हैं और आपको कुछ चीज देखनी है तो बिना लाइट के क्या आप देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। तो किसी चीजों को साफ साफ और अच्छे से देखने के लिए सही मात्रा का लाइट होना बहुत जरूरी है। इससे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। मैंने एक जो वर्ड यूज किया इस पर इंफेसाइज करिएगा, सही मात्रा की लाइट, क्योंकि लाइट का मतलब हमेशा जस्टिफिकेशन हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जब कमरे की लाइट बहुत कम होती है, डिम वोल्टेज होता है, तो आपको आंखों को इस तरह से करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर लाइट बहुत ज्यादा हो जाए तो भी आपकी आंखें चौंधी आ जाती है, जैसे कि आपके हेलोजन की लाइट वगैरह में होते हैं, मरकरी लाइट वगैरह में होते हैं। सो सही मात्रा की लाइट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे हम ऑब्जेक्ट को जो अगर देखना चाहते हैं, स्पेसिमेन के अंदर के पार्ट्स को देखना चाहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, तो उनके अंदर के ऑर्गेनाइज को देखना चाहते हैं तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये जो मिरर है वो यूज होता है। मैं इस तरफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको मेरा जो सामने का कैमरा है वो दिखने लगेगा। सो ये जो लाइट है ये एक मूवेबल पार्ट के फॉर्म में होता है। दिस इज अ काइंड ऑफ मिरर, जिसको आप यहां से देख सकते हैं, ये घूम रहा है। तो हमने बचपन में क्या किया है, मिरर को इस तरीके से खेले हैं, हमने लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। जो भी लाइट आते हैं उसको इस तरीके से जहां भी आपको मन करता है आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो लाइट के लिए मिरर का काम है वो उनको रिफ्लेक्ट करने का होता है। यानी कि अगर कहीं से लाइट सोर्स आ रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट करके आपके ऑब्जेक्ट में, आपके स्पेसिमेन में ट्रांसफर करें। अगर आपने बचपन में ये चीज खेला होगा तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं, आपको स्टैंड भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, मिरर को यूज करते हैं। मिरर को यूज करने की वजह से हम लाइट को ट्रांसफर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे ये लाइट है, इस लाइट को मुझे ट्रांसफर करनी है तो इस तरीके से मैं मिरर को यूज करते हुए इस लाइट को ट्रांसफर कर सकता हूं। यही होता है हमारे मिरर का बेसिक यूज। तो ये अगर हमारा लाइट सोर्स है, यहां से मैंने लाइट को डाला तो ये लाइट के ऊपर से इस तरीके से फोकस बना करके इसको ट्रांसफर करेगा और ये जो लाइट है आपके नीचे से ऊपर आकर के आईपीस के पास में इसको सपोर्ट करेगा। सो इस लाइट सोर्स को रिफ्लेक्ट करने का जो काम है यही है हमारे इस मिरर का काम।
उसके बाद जो अगला पार्ट है वो देखिए आपका बॉडी और आर्म और पिलर, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको कुछ लोग बॉडी बोलते हैं, कुछ लोग आर्म बोलते हैं, कुछ लोग पिलर बोलते हैं। और यहां पे इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके का भी हो सकता है, एक स्ट्रेट भी हो सकते हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट है, इसको आप पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप आगे आने वाले वीडियो में कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर हम देखेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा कर्वेचर लिया हुआ दिखाई देता है, जिनका काम इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आखिरी में मैं इनके पार्ट्स को बिल्कुल अलग कर दूंगा, वो भी आप देखिए। फिर अगला है हमारा फोकस एडजस्टमेंट नॉब। फोकस एडजस्टमेंट नॉब का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नॉब, एक ऐसा स्क्रू जैसा जो कि फोकस को एडजस्ट करने का काम करता है। जैसा मैंने कहा कि हमको फोकस करना है किसी चीज को तो आगे पीछे हो सकते हैं, ये भी डेफिनेशन देखा। हमको होना है तो हम या तो ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो हम उस ऑब्जेक्ट के पास या दूर जा सकते हैं। तो यहां भी हमारे पास एक नॉब है, इस पर सिंगल नॉब होगा। देखिए ये देखिए कोर्स ऑब्जेक्टिव नॉब है, इसकी वजह से इस पे ध्यान दें, ये अभी आपका ऊपर उठ रहा है, तो इस तरीके से इसको हम ऊपर उठा सकते हैं या इसको इस तरह से नीचे कर सकते हैं, ताकि आपका जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पे तो सिंगल लेंस ही है, तो यहां पे इस लेंस की बात ना करें, कोई भी लेंस की बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट के पास भी जाएगा, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस और आपके स्पेसिमेन के सरफेस के बीच का डिस्टेंस है। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको कई चीजों से समझा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं स्टैंड्स की, सेल्फी स्टैंड्स की, या किसी ट्राइपॉड की जिसमें कैमरा फिट हुआ है, तो ये देखिए ये एक नॉर्मल सेल्फी स्टिक है। इसकी लंबाई अगर मुझे इतनी रखनी है तो मैं इसको यहां से यूज कर सकता हूं। अगर मुझे इसकी लंबाई बढ़ानी है तो मैं पहुंच जाऊंगा। जितने हाइट तक मुझे आपको एडजस्ट करना है वो वही इंपॉर्टेंट है, और यही आपको ये समझा रहा है कि आपके माइक्रोस्कोप में इस नॉब का क्या काम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉब है। आने वाले वीडियो में जब हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे आपको दो नॉब दिखाई देंगे, एक फाइन होगा और दूसरा कोर्स होगा। अगला जो पार्ट है वह है आपका स्टेज। स्टेज का मतलब क्या होता है? यहां पे देख लीजिए पहले, टू प्लेस टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर स्लाइड एंड सैंपल और स्पेसिमेन। एक ऐसी जगह जो कि आपके स्लाइड में रखे गए सैंपल को या स्पेसिमेन को रखने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो स्टेज कहलाता है। जैसे हम लोग कभी भी परफॉर्म करते हैं अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, किसी को डांस परफॉर्म करना हो, किसी को कुछ ड्रामा परफॉर्म करना होगा, तो हम स्टेज में परफॉर्म करते हैं ना। स्टेज क्या हुआ? एक ऐसी जगह जहां पे आपको परफॉर्मेंस या एक्टिविटी करने की जगह दी जाती है। तो यहां पे इस माइक्रोस्कोप में अगला जो पार्ट था आपका वह है आपका स्टेज। ये रहा स्टेज। चलिए इसको खोल के देखते हैं। इस स्टेज को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं। ये इस माइक्रोस्कोप में ग्लास का बना हुआ होता है, तो यहां पे अगर मैंने स्टेज को हटा दिया तो क्या यहां पे आप सैंपल को रख पाएंगे? सैंपल कैसे रखेंगे, कहां पे रखेंगे? ग्लास साइड को कहां पे रखेंगे? इसकी जगह नहीं है। सो दिस स्टेज इज प्रोवाइडिंग अस अ प्रॉपर स्पेस टू प्लेस द स्लाइड हैविंग स्पेसिमेन। तो ये हो गया हमारा स्टेज। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो देखिए स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप का मतलब क्या होता है? एक छोटे छोटे क्लिप होते हैं जिनका काम आपकी ग्लास स्लाइड को होल्ड करके रखना होता है। ऑल्दो हमारे पास इस स्लाइड में दो कवर हैं जो इसको सैंपल के आपके स्पेसिमेन को, आपके स्लाइड को हुक करके रखने का काम करते हैं, क्लिप करने का। तो ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आपके क्लिप, स्लाइड क्लिप। इनको इस तरीके से भी निकाल के देखा जा सकता है। ये स्क्रू टाइट नहीं होते हैं, केवल प्लेस किए गए होते हैं। सो ये रहे हमारे क्लिप। इन क्लिप का काम होता है कि आपके स्लाइड को इधर उधर मूव ना करने दें। इससे क्या होगा कि अगर आपने बहुत अच्छे से फोकस को एडजस्ट किया हुआ, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और गलती से कहीं टच हो गया तो वो जो फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो अवॉइड करने के लिए है। इस क्लिप को हम कैसे समझ सकते हैं? आपके घर में कुछ इस तरीके के क्लिप तो होंगे कपड़े सुखाने के। इनका यूज आप क्या करते हैं कि आपने इसको क्लिप कर दिया तो आपके जो कपड़े हैं वो हवा या किसी भी तूफान वगैरह से नहीं मूव करेंगे, वो पकड़ करके रखेंगे। सो वो पकड़ने का जो काम है वही इस काम को करने का यहाँ पे क्लिप का है। अगला जो पार्ट है वह है आपका आईपीस लेंस। आईपीस लेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लेंस जो कि आपकी आंखों के पास होगा और वो आपके ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा। इसकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन वैल्यू, जो कि एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। यहां भी आप देख सकते हैं डायग्राम के साथ में, ये हमारा आईपीस है। इसको आंख के पास रख के देखेंगे, इसमें 10x लिखा है, मतलब होता है वो किसी भी चीज को 10 गुना बड़ा करके दिखाई दे सकता है, दिखाई देगा मतलब मदद करेगा। अगर 1 सेंटीमीटर का है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप जब इसको देखेंगे तो वो 10 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। तो अगर वो 45x का आप यूज कर रहे हैं, 45x का, तो वो आपको 45 सेंटीमीटर बना करके दिखाई देगा। तो ये जो मैग्निफिकेशन है वो उस लेंस की प्रॉपर्टी होती है। सो यहां पे हमने आज देख लिया कैसे हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। तो इस तरीके से हम इसको टर्नर को यूज करके आपके इस लेंस को
को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस नॉब को यूज करके इसको अप एंड डाउन यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा सिंपल सा पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। अब बारी आती है इस आई पीस की। तो आई पीस में बेसिकली अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन का हो सकता है। ये दो मेरे पास आई पीस हैं, दोनों 10x के हैं, लेकिन दोनों का डिजाइन अलग अलग है, दोनों के फंक्शन अलग अलग नहीं है, डिजाइन अलग है, लुक अलग है। कभी किसी ने ये खोल के देखा होगा शायद, क्योंकि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में इसका परमिशन तो होगा नहीं कि इसको खोल कर देखे वरना खराब हो जाएगा। बट मेरे पास एक ऑलरेडी खराब हुआ आई पीस है, तो इसको मैं खोल करके आपको दिखा सकता हूं। अगर हम इसको टर्न करते हैं, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये हमारे पास ओपन होकर के आ जाएगा और इसके अंदर कुछ चीजें दिखाई देंगी जो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या इसके अंदर ऐसा होता है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लॉजिकल पार्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज। तो ये रहा हमारे अंदर के पार्ट्स। इसमें एक छोटा सा लेंस दिखाई दे रहा है, एक कवर दिखाई दे रहा है जिसको स्क्रू के फॉर्म में हमने निकाला हुआ है, और इसको अगर हम इन्वर्ट करें तो ये एक बिल्कुल से बॉडी है जो खाली है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर था क्या? इसके अंदर केवल 3 ऑब्जेक्ट थे। ये इस तरह का एक छोटा सा स्प्रिंग जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा, और उसके अंदर छोटे छोटे 2 लेंस लगे हुए हैं। सो इन 2 लेंस को बीच में स्प्रिंग रख करके एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, लाइक दिस। अगर आपको वो दिखाई दे रहा होगा तो नीचे एक लेंस होगा, बीच में स्प्रिंग होगा और पीछे एक लेंस होगा, ताकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर सकें। और जो डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं ना लेंस के बीच में, वो डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंस का फंक्शन कई सारे होते हैं जो कई चीजों को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, कई चीजों को देखने में मदद करते हैं। जैसे लेंस की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये स्पेक है, ये पुराना स्पेक हुआ करता था, आज भी वही पावर है, जैसे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस स्पेक में कुछ पावर होगा जिसको हम लोग यूज करते हैं चीजों को देखने में। अगर किसी को दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है तो भी वो इसको यूज करेगा, हालांकि ग्लासेस अलग होंगे, लेंस अलग होंगे। किसी को पास की नहीं दिखाई दे रही है तो भी उसको स्पेक यूज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पावर बढ़ या घट सकता है, तो अगर अभी ये चीज सही है, कल को ये चीज सही हो, ये जरूरी नहीं। तो इसको अगर इससे काम नहीं बनता है तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा, इससे नहीं बनता तो और आगे पीछे जाके मूव कराना पड़ेगा। सो यहां पे हम दोनों चीजों को यूज कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव को बढ़ा करके देखने में। तो ये रहा आज का हमारा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, देयर पार्ट्स एंड फंक्शन। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और आने वाले समय में कुछ इसी के ऊपर और वीडियो भी लेकर के आऊंगा ताकि आप इंटरनल पार्ट्स को भी अच्छे से देख सकें। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।